नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो ये आप लोगों के लिए रहने वाली है। इससे पहले भी हमने बात की थी हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय भर्तियों पर और बहुत सारे तथ्य आपके सामने रखे थे। तो हम मांग करते हैं कि इसकी जांच हो। अगर किसी सेंट्रल एजेंसी से इसकी जांच होती है तो नो डाउट बहुत सारे जो है वो तथ्य हमारे सामने आएंगे और बहुत सारे जो है वो बातें हमारे सामने खुल कर आएंगी। इससे पहले की जो भर्तियाँ हुई है ना, जो पिछली सरकारों में हुई हैं, वहाँ पर भी ऐसे ही भर्तियाँ होती आई हैं। ठीक है, भाजपा सरकार की बात करूँ तो भाजपा सरकार में अधिकतर जो इस तरह की भर्तियां हुई है ना, वो मंडी के विशेष क्षेत्र से हुई है। ऐसा नहीं है कि पूरे मंडी में हुई है, लेकिन कुछ एक विशेष क्षेत्र में हुई है। और वो कहाँ पर हुई है आप समझ ही गए होंगे। तो सभी की सभी सरकारें एक जैसी हैं भाई, है ना। क्या भाजपा क्या कांग्रेस, आप इसमें जो है वो बिल्कुल भी पॉलिटिकल एंगल ना दे। और अगर आप किसी पार्टी से है ना भाई, तो अभी स्किप करके चले जाइए, है ना। आप सिर्फ इतना सोचिए कि आप युवाओं के हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, बाकी पार्टीबाजी करके यहाँ पे कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, तो चलिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय भर्ती पर जो और तथ्य हैं वो आपके सामने रखते हैं। देखिए दोस्तों, पेपर लीक अगर मैं कहूँ ना किस तरह से हो सकते हैं, मैं अगर आपसे सवाल करूँ, आप कहोगे कि ठीक है किसी को पेपर प्रोवाइड कर दिया पहले ही तो वो पेपर लीक हो सकते हैं, या फिर किसी को आंसर की बता दी, है ना, तो भी पेपर लीक हो सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि ऐसी भर्ती जिसमें सभी के सभी जो पेपर हैं, है ना, चाहे आप किसी भी क्लर्क के लिए ले लीजिए, जेओ के लिए ले लीजिए, आप चौकीदार के लिए ले लीजिए, आप माली के लिए ले लीजिए, है ना, सबकी आंसर की सेम है, तो आप चौंक जाएंगे ना भाई, बिल्कुल चौंक जाएंगे। वही हम देखने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश, है ना, विधानसभा सचिवालय में भर्तियां हुई हैं। ये आंसर कीज जारी की गई थी, कब की गई थी आप तारीख देख सकते हो, 3 जून 2024 को रिवाइज्ड फाइनल आंसर कीज जारी की गई थी। और इसमें हम देखेंगे कि क्या कैसे एक ही पैटर्न फॉलो किया गया है सभी भाई एग्जाम्स के लिए, चाहे जूनियर ट्रांसलेटर के देख लीजिए, चाहे क्लर्क के लिए देख लीजिए, चाहे आप JOIT के लिए देख लीजिए। और विद प्रूफ आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप पैटर्न याद रखिएगा। जैसे जूनियर ट्रांसलेटर के लिए है, यहाँ पे देखिए BC आपने याद रख लिया, BC हालांकि ये अधिकतर जो आंसर हैं वो आपके पास जो है यहाँ पर सेम ही रहेंगे, लेकिन आप एक पैटर्न याद रखिए, BC आपने याद रख लिया। किसके लिए? जूनियर ट्रांसलेटर के लिए। ऊपर आप देख सकते हो। अब चलिए यहाँ पर नीचे चल के देखते हैं भाई, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का IT, है ना। तो इसमें आप देखिए BC सेम ही पैटर्न दिया गया भाई, है ना, और क्वेश्चन नंबर भी आपके पास दिए गए हैं, BC चलिए ये 2 के लिए रह गया, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और जूनियर ट्रांसलेटर के लिए। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा क्लर्क के लिए। ठीक है, क्लर्क में देखिएगा तो BC ध्यान से देखिए भाई, BC और आप जो है वो टैली करोगे ना अगर दूसरे प्रश्न को भी, तो वो भी आपके पास सेम ही रहेंगे। ठीक है, चलिए भाई थोड़ा और आगे चलते हैं। ये ड्राइवर की है, इसके बाद ड्राइवर की देखेंगे तो वो भी सेम ही है। उसके बाद आप देखेंगे, चलिए भाई फ्राश की देख लीजिए, फ्राश की देखिए BC ठीक है, AD सेम ही रख लीजिए, सेम ही है ना। इसमें भी आप अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो टैली करोगे वो सेम ही है, मैक्सिमम क्या ऑलरेडी मतलब 95% आपको सेम ही मिलेंगे। ठीक है, चौकीदार की देख लीजिए BC ठीक है। इसके अलावा और देखते हैं भाई और कोई पोस्ट, माली की देखिए BC है ना। तो सभी के सभी जो पेपर्स है ना एक ही आंसर की रखी गई है। ऐसा क्यों? बड़ा सवाल ये पैदा करता है भाई, ऐसा क्यों किया गया कि सभी क्वेश्चंस है ना, जितने भी पोस्ट हुई है ना, जितने भी पोस्ट हैं इसमें सभी के लिए जो पेपर कंडक्ट करवाए गए, जो स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट करवाया गया है, उसके लिए जो है वो एक ही यहाँ पर आंसर कीज यहाँ पे रखी गई है। ऐसा क्यों है? कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल पैदा कर रहे हैं। और आपको भी तो लग रहा होगा ना भाई कि ऐसा क्यों है, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे इससे पहले भर्तियां में जो है भाग लिया है, बहुत सारे आपने भी, आपके पास भी क्वेश्चन पेपर पड़े होंगे। आप कभी उसके आंसर की टैली करके देखना, कभी आपको जो है वो सेम नहीं मिलेगी, लेकिन इनकी देखिए आप बिल्कुल सेम दी गई हैं सभी की। तो कहीं ना कहीं जो है वो इसकी जांच की हम मांग करते हैं। अगर जांच होगी ना तो बहुत कुछ सामने निकल कर आएगा, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं ना उनको शायद नौकरी मिल पाए भाई, नहीं तो कुछ नहीं होगा भाई। मैं तो यही बोलता हूँ कि कुछ नहीं होने वाला है। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आप चाहे लाइब्रेरी में पढ़ते रहिए, चाहे आप जितना मर्जी उतना पढ़ते रहिए, लेकिन अगर आपकी राजनीतिक पहुँच नहीं है ना, और राजनीतिक पहुँच में भी कुछ एक खास क्षेत्र से आप होने चाहिए, अदरवाइज जितनी राजनीतिक पहुँच है फिर भी कुछ नहीं होगा भाई। बहुत सारे पड़े हुए हैं भाजपा कांग्रेस के बंदे, वो भी अभी भटक रहे हैं, उनसे पूछ लीजिएगा आप। ठीक है, तो सिर्फ यही मायने नहीं रखता है कि भाई आप कितने पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मायने ये भी रखता है कि सिस्टम कैसा है। मैंने आपके सामने जो है वो तथ्यों के आधार पर बात कही है, और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सहयोग अपना दीजिएगा भाई। ये जो PDF है ना वो भी किसी भाई ने भेजी थी मुझे, ठीक है। मैं उनकी आइडेंटिटी यहाँ शो नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ एक रीजंस रहते हैं जिस वजह से वो अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करना चाहते। टारगेट फिर उनको किया जाता है, तो वो नहीं चाहते कि वो आगे आएँ,
लेकिन चलिए ठीक है, वो कम से कम इतनी मदद तो कर रहे हैं कि कुछ एक तथ्य हमारे सामने रख रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी जो है वो और भी फ़ोटोज़ भी पहुंची हैं, बहुत सारी और चीज़ें पहुंची हैं। जो भी इसमें भर्ती हुए हैं उनके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी पहुंची है ना, जिसको अब लेकिन कुछ एक ना स्ट्रॉन्ग एविडेंस और चाहिए। अगर वो मिल जाते हैं तो नो डाउट हम और कुछ आगे इसमें कह पाएंगे। और केवल ये एक भर्ती की बात नहीं है, मैं केवल इस भर्ती की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, इस तरह की पता नहीं कितनी भर्तियां हुई हैं और लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा हुआ है। कल को चलिए आज हम ये कह देंगे कि ठीक है रहने दीजिए कोई बात नहीं, आज हम सिस्टम से सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन कल को हमारे बच्चे होंगे भाई, फिर वो भी इसमें पिसते जाएंगे, है ना, वो भी डिप्रेशन में जाएंगे। फिर हम तब क्या करेंगे? अब फिर हम खुद से एक ही सवाल करेंगे कि काश उस समय जो है उस सिस्टम से सवाल कर लिया होता है ना। तो अगर आप कुछ करना चाहते हो तो केवल सिस्टम से सवाल करिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ कि आप ये करिए वो करिए, लेकिन सिस्टम से सवाल तो करिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, उनके साथ धोखा क्यों हो रहा है, युवाओं के साथ धोखा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको एक पैटर्न बताया, इसके अलावा जो भी तथ्य होंगे आपके सामने रखे जाएंगे। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद।